पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ ये आपके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा रहा हूँ, आप खुद भी अपनी गूगल में जाके स्टडी भी कर सकते हैं, मैं तो आपको बताने ही लगा हूँ। और जिन लोगों ने पहले से पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई कर दी हुई है उन लोगों का क्या बनेगा। तो जी आज है 24 अक्टूबर और पुर्तगाल में नेशनैलिटी का लॉ अप्रूव हो चुका है। और इस नए लॉ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, और क्या हो सकता है ये भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बताता चलूँ कि इस नेशनैलिटी के ऊपर शेगा पार्टी ने एक प्रपोजल दिया था। शेगा पार्टी वही पार्टी है जो हम लोगों को, आप लोगों को, मतलब कि किसी भी इमिग्रेंट्स को पुर्तगाल में पसंद नहीं करती, ठीक है। और उन्होंने प्रपोजल दिया था कि ये जो 5 साल वाला टाइम पीरियड है नेशनैलिटी लेने देने का, पुर्तगाल को इसको बढ़ा के और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो इन्होंने 10 साल वाला एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि हाँ, एक 10 साल में और एक 7 साल में। 7 साल उन लोगों के लिए जो लोग CPLP कंट्री से हैं, मिसाल के तौर पे जिसमें ब्राज़ील के लोग आते हैं, अंगोला, मोज़म्बिक, जहाँ जहाँ पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है, वो लोग पुर्तगाल में नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे 7 साल बाद, ओके। और जो हम एशियन लोग हैं, जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश और जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, तो हम लोग अपनी नेशनैलिटी 10 साल बाद अप्लाई कर पाएंगे। और ये लॉ अभी अप्रूव हो गया है। और आपको बताता चलूँ कि ये मौजूदा हुकूमत और शेगा पार्टी ने एक इत्तेहाद कर लिया कि हाँ भाई, हम इस बिल को मंजूर कराने के लिए एक साथ चलेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत भी शेगा पार्टी का साथ देगी। और शेगा पार्टी का शायद इसलिए वो साथ देने पे मजबूर हो गई है क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी कुर्सी बचानी है। तो ये चीज़ हमें भी समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है और यहाँ के लोगों को भी समझ में आती है। और लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट में दूसरे लोग थे, अगर जो दूसरी पार्टीज थी इस पार्लियामेंट में जिन्होंने शिरकत की काफ़ी बड़ी तादाद में, उन्होंने इस बिल को नामंजूर करार दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते कि जिससे लोगों को, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं, उनको तंग करें। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। और अभी होगा क्या, क्योंकि जो मेन अथॉरिटी है वो है मौजूदा हुकूमत के पास। और इसमें एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जब आज ये बिल अप्रूव हो गया है तो इसको नज़रसानी करने के लिए, इसको रीचेक करने के लिए ये अब प्रेसिडेंट को भी सेंड किया जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास इतनी ज़्यादा लेकिन अथॉरिटीज़ नहीं है कि वो इसको चेंज कर सकें। ये चीज़ आपको जान के और पहचान के रखनी है। कुछ लोग हैं जो आपको एमी कह देते हैं कि हाँ भाई, प्रेसिडेंट इसको चेंज कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्रेसिडेंट सिर्फ अपनी राय दे सकता है, इनको नसीहत कर सकता है कि हाँ भाई, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। लेकिन ये डिपेंड करता है जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर, वो प्रेसिडेंट की बात माने या ना माने। तो इन शॉर्ट में, आसान लफ्ज़ों में, बहुत अभी कम चांसेस हैं कि कोई नई चीज़ आए। तो हम लोगों को ये जो नया लॉ है, एक तो 7 साल वाला और एक 10 साल वाला, जिसमें हम एशियन हैं, हमको ये घूंट पीना ही होगा। क्योंकि ये लाभ बहुत देर से और बहुत काफ़ी अरसे से ये चलता आ रहा है, ये बातें चलती आ रही हैं। और अभी हम भी थक गए हैं कि हाँ भाई, जो भी करना है आपको कर लें, चाहे उसको 10 साल पे ले जाएं या 15 साल पे ले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ कट्टी कट्टा अभी ख़त्म करके निकाल दो। क्योंकि इससे हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, हम लोगों को ये पैसे भी वेस्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग 5 साल की वजह से अपनी नेशनैलिटी वकीलों के थ्रू अप्लाई करते हैं, पे करते हैं, बहुत सिस्टम होता है। तो हम लोग भी इन सारी चीज़ों से और बातों से उकता चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रेसिडेंट हैं वो हम एशियन को काफ़ी पसंद करते हैं और अक्सर वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो मंदिर में भी जाते हैं, वो एक अच्छा इंसान भी है। लेकिन प्रेसिडेंट वो चाहते हैं कि अगर इन्होंने ये लॉ पास करना है तो जो मोज़म्बिक, ब्राज़ील, मतलब कि CPLP कंट्रीज़ के लिए है वो भी सेम रहे और हम लोगों के लिए भी सेम रहे। मतलब कि या तो सबके लिए आप 7 से 8 साल कर दो, या तो फिर सबके लिए आप 8 से 10 साल कर दो। पर अगर किसी तरह से भी अगर कोई चमत्कार हो गया और ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल पे चला गया तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी जो बिल मंजूर हुआ है वो 7 साल और 10 साल वाला हो चुका है। ये आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपको मानना ही पड़ेगा। और इसका नुकसान हम एशियन लोगों को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 साल का मतलब 10 साल नहीं होते। 10 साल का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 साल के लिए फंस जाएंगे और ये एक बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन पुर्तगाल में नेशनैलिटी का लॉ हमेशा ही चेंज होता चला आया है। ये 2006 में भी हुआ था, 2008 में भी हुआ था। कभी पुर्तगाल में 5 साल पे नेशनैलिटी का टाइम था, फिर 10 साल पे चला गया, फिर इन्होंने 5 साल पे कर दिया और अभी फिर से ये 10 साल करने जा रहे हैं। ठीक 4 से 5 दिन बाद, मतलब कि 28 अक्टूबर को पार्लियामेंट में फिर से एक वोटिंग भी होने जा रही है कि देखा जाएगा कि कौन से लोग
10 साल वाले रूट को पसंद करते हैं और कौन से 5 साल या 7 साल ही रखना चाहते हैं। लेकिन ये आलमोस्ट जैसे कि सूरत हाल नज़र आ रही है, ये इसको 10 साल पे लेके चले जाएंगे और जो CPLP हैं उनको 7 साल के लिए वो लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सलमान, जिन लोगों ने पहले से अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर दी हुई है, क्या हम लोग भी इफ़ेक्ट होंगे इससे या नहीं? तो जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर दी हुई है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से अप्लाई करके 2-2 साल से 1-1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको परेशान या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी इंसान ने रिसेंटली भी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले भी अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की है, तो आपके ऊपर पुराना लॉ ही फॉलो किया जाएगा, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई करके रखी हुई है वो फ़िलहाल सेफ़ हैं। बाकी जो नए लोग नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी थोड़े ही दिन में आपको सारा ये कट्ठा चिट्ठा भी पता चल जाएगा, तो जिससे आप लोग खुद भी अपनी तसल्ली कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।